पुरमन लोग के चित्राल अपनी मुँह मियाँ मिठू होगी। मैं अगर अपनी तारीफ खुद करूँ, बिल्कुल माँ, मैं भी उसका माँ हूँ, मैं भी यूजुअली मैं भी इसकी माँ हूँ। कुछ नहीं कर सकती और नहीं माँ कुछ कर सकती है। माँ के पास सिर्फ उसकी यादों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो जी बिल्कुल, मैंने जब ये खबर सुनी तो मैंने बहुत से इदारों से मैंने फौरी तौर पर उसी टाइम मैंने रब्ता किया। हमारी तरफ से जो हो सके वो हम लोगों ने किया। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी? सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर केपी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या पैगाम करती हैं? खान साहब को कब बाहर देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग तो कब से इस इंतज़ार में है कि खान साहब बाहर आए, लेकिन इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है 11 तारीख को दोबारा उन लोगों ने केस तो लिया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द खान साहब हमारे दरमियाँ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ये पूछना चाहता हूँ, मैं खुद इस बात की गवाही देता हूँ कि चतराल के लोग बहुत ही प्यारे हैं। जितने अल्लाह ताला ने उनको पर्सनालिटी दी है बाहर से, इसी तरह अल्लाह ताला ने उनके दिल को भी बहुत साफ़ और क्लियर बनाया है। मैं चूँकि खुद चतराल बहुत मरतबा गया हूँ, बहुत ग्रेट लोग हैं। चतराल की एक बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। आईजी साहब अपनी फोर्स लगाते हैं, मुजरिम को गिरफ्तार कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि मुजरिम को सज़ा देने के बाद वो बेटी वापस आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह के लॉ होने चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया चित्रालियों को इज़्ज़त देने और उनकी तारीफ़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पुरमन लोग के चित्राल अपनी मुँह मियाँ मिठू होगी। मैं अगर अपनी तारीफ़ खुद करूँ तो पुरमन लोग है। जिस तरह के ये जो दहशत गर्दी या दूसरे इस तरह के कोई गैर अखलाकाना काम, उसमें तो चित्राली शामिल ही नहीं होते। बहरहाल अभी कुछ मैं नहीं कह सकती। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस्लामाबाद पुलिस का, उन्होंने वक्ती तौर पर मुलजिम को पकड़ने में मदद की। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह उसको जस्टिस में मिलेंगे, क्योंकि अदालतों से हमेशा इंसाफ की तवक्को होती है। तो यही हमारी अदालत है। हम मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान हमारा है और इस्लामी मुल्क होने के नाते ये हम पर कुछ ऐसे कानून होने चाहिए कि जहाँ पे मर्द और इज़्ज़त का अलग अलग वो हो। देखो, एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ज़िंदगी वो जी रही थी, मैंने कभी उसके टिकटॉक नहीं देखी थी पहले। जब उसकी डेथ हुई तो मैंने देखा उस पर कोई गैर अखलाकाना या किसी इस तरह का वो मैंने नहीं देखा। सिर्फ वो एक हंसी खुशी ज़िंदगी, बहुत अच्छा कंटेंट था। बिल्कुल बिल्कुल हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही थी। तो पता नहीं इसके पीछे ये जो माशरे में हमारी जो बुराइयां हो रही है, जो गलत काम हो रहे हैं, इस पर एक स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए। इसमें हमारी असम्बलियों के सख्त कानून पास होने चाहिए ताकि लोग इसका इबरत ले लें। मैं तो यही गुजारिश इसी टाइम यही करूँगी कि छोटी बच्ची के साथ अभी जो जुल्म हुआ है, इसी मुलजिम को अगर हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे, उसको अगर हम इबरत का निशाना बनाएंगे, तो शायद इसका देखा देखी कोई दूसरे उसमें। उस माँ को क्या कहती हैं, उनके वालिदैन को क्या कहती हैं? अब क्या कहती हैं कि उसके वालिदैन उस बच्ची को देख कर जीते होंगे? बिल्कुल माँ, मैं भी उसका माँ हूँ, मैं भी यूजुअली मैं भी इसकी माँ हूँ। कुछ नहीं कर सकती और नहीं माँ कुछ कर सकती है। माँ के पास सिर्फ उसकी यादों के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो सब्र तो कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यही है कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, माशरे में ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए, माँ है, बाप हो, जो भी हमारे माशरे में बड़े हैं, हमारे ज़िम्मेदारान हैं, उससे अपील है कि इस बुराई को ख़त्म करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट असम्बलियों से एक कानून पास करे जिस पर अमल दरामद हो। आपने जैसे फरमाया कि आप माँ हैं, डेफिनेटली चतराल की आप नुमाइंदगी करती हैं। आप एज अ डिप्टी स्पीकर उस बेटी को इंसाफ दिलाने की किस हद तक कोशिश करेंगी? जी बिल्कुल, मैंने जब ये खबर सुनी तो मैंने बहुत से इदारों से मैंने फौरी तौर पर उसी टाइम मैंने रब्ता किया। हमारी तरफ से जो हो सके वो हम लोगों ने किया। आइंदा भी जिस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो, मैं एज ए चित्राली, इस बेटी की माँ होकर भी और चित्राली भी और पाकिस्तान का एक शहरी होने के नाते भी मैं आवाज़ उठाऊँगी जहाँ जहाँ हमें मौका मिले। तो अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि हमारे मुल्क के जो इंसाफ का निज़ाम है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं, बहुत सारे मुजरिम आज़ाद हो जाते हैं। वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा गूंज होती है, शोर होता है, लेकिन उसके बाद मुजरिम रिलीज़ हो जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर इस मुजरिम को सज़ा नहीं दी गई तो डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी कहाँ खड़ी होंगी? ये मैं सिर्फ यही बात करूँगी, अभी जो हम लोग इधर खड़ी है ये अदालत के सामने, सिर्फ हम यहाँ इंसाफ के खातिर खड़ी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ये नहीं होनी चाहिए। ये अदालतें बनी है इंसाफ के लिए है, इसका अलग ही एक वो है सिस्टम है। ये अगर सारी चीज़ें हमारे स्ट्रीम लाइन होंगे, सिस्टम के थ्रू अगर हम चलेंगे ना, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ना ही कोई मुजरिम बाहर होंगे, ना किसी के साथ जुल्म होंगे, ना किसी के साथ इंसाफ हो, अगर रूल के मुताबिक हम। उनके वालिदैन को क्या पैगाम कर रही हैं? उनके वालिदैन को मैं सिर्फ यही पैगाम दूँगी कि आराम से रहें और ये गम जो है अल्लाह उसको सहने की तौफीक दे, क्योंकि जवान साल की छोटी बच्ची थी, उसकी जवान साल 17 साल की छोटी सी बच्ची थी, फूल सी बच्ची थी, उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है उनके लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह तौफीक दे, वो कोशिश तो करेंगे। हम सब उनके साथ हैं। मैं एज ए चित्राली बेटी भी, बहन भी उसके साथ हूँ और सारे चित्राल वाले उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसको इंसाफ मिले। बस यही।